सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नेगेटिव मॉडल वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि वार्निंग की फाइट होने जा रही है एक ऐसे कल्टीवेटर से जिसके अंदर में कुछ खास बात तो नहीं है, लेकिन वार्निंग ने इस पूरी फाइट को खास बना कर रख दिया। क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी दौड़ के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर में निपटा दिया जाएगा। एंड स्टिल ये जो पूरी फाइट थी वो हम लोग को 4 से 5 चैप्टर्स देखने को मिलती है। जोर जबरदस्ती का भागम भाग था, लेकिन मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। मैं सीधा टू द पॉइंट आप लोगों को फाइट को बताऊंगा। फालतू में वो लोग जो भाग रहे वो सब बारे में नहीं बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वांग लिंग को वहाँ पर फाइनली एंट्री मिल चुकी थी ईस्ट डिमोनिक स्पिरिट सी के अंदर में। उसके अंदर एंटर करने के बाद उसने वहाँ पे कई सारी अजीब चीज़ें देखी और उनमें से एक अजीब चीज़ नजर आई उन लोगों को, एक अजीब टाइप की जाति। उस जाति के पास में जाने के बाद वांग लिंग को वहाँ पे एक ऐसा पोस्टर दिखा जिसके अंदर में हुआन लॉन्ग नाम का एक कल्टिवेटर था। एंड ही वॉज टेरिबल, क्योंकि तुम उसके बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि वो कौन है। और वहाँ पे वांग लिंग उसको देख के उसकी आंखें इतनी ज़्यादा फट गई कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम्हें उसके ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि आखिर वो कौन था, कहाँ से आया था, तो इस वीडियो के ऊपर में मतलब 800 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर दो। और कमेंट करेंगे अगर सभी लोग हुआंग लॉन्ग, तो आखिर वो कौन था, क्या करता था, इस बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो नहीं लेकिन थोड़ी सी लंबी वीडियो बना दूंगा जिस बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो पर देखा कि वाली को उसके अंदर में एंट्री मिलने के बाद वहाँ पे हुआन लॉन्ग के बारे में जब पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक गया। इसके साथ साथ वो जो ओल्ड मैन था जिसका नाम हम लोग को वांग हुआ नजर आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम था जिस वजह से मैंने लास्ट वीडियो में उसे बस ओल्ड मैन बोला, उसने हुआंग लॉन्ग के बारे में कुछ भी जानने की वहाँ पे कोशिश नहीं की। इनफैक्ट वालिन सभी चीज़ों को सीक्रेट रखने में ज़्यादा विश्वास रखता है, जिस वजह से यहाँ पे वालिन ने भी उस बारे में कुछ नहीं बताया। जिसके बाद वालिन वहाँ पर उस ओल्ड मैन से पूछने लगता है कि आखिर ये डिमोनिक स्पिरिट सी है क्या। जिसके बाद यहाँ पे उस ओल्ड मैन ने बताया कि एक्चुअली में जिस दिन फुल मून डे होता है उस दिन डिमोनिक स्पिरिट एनर्जीज काफ़ी तेज़ी से सर्ज आउट होना शुरू हो जाती है, और अगर वो हमारे इस गाँव के अंदर में एंटर कर जाएगी तो हम सभी लोग यहाँ पे मारे भी जा सकते हैं। जिस वजह से हमारे ये जो वैली के ऊपर पे एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट किया गया है, ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इनफैक्ट आज के दिन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से इसका रश आउट होगा, जिसके अंदर में सिर्फ ये लोग पास करेंगे हमारे कंट्री के पास से, और अगर हम लोगों ने पूरी रात इस चीज़ को सर्वाइव कर लिया तो ज़्यादा खतरा नहीं होगा। जिस वजह से वो ओल्ड मैन चाहता था कि वालिन खुद इस चीज़ को यहाँ पे एक्सपीरियंस करे। इसके बाद यहाँ पे वालिन सीधा मेन टॉपिक पर आ जाता है एंड उसने पूछने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, और मुझसे बार बार बोलते थे कि तुम्हें ये जो चीज़ चाहिए वो तुम्हें यहाँ पर नहीं बल्कि एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर में मिलेगी। इस बात को सुनकर वो ओल्ड मैन यहाँ पे फिर से सहम जाता है एंड इस दौरान उसने बात को घुमाकर फिर से दूसरे टॉपिक के ऊपर में बात करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि ये एक्चुअली में स्काई डीमन कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर में ही इसका ये छोटा सा गांव पड़ता है। वहाँ पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स पाए जाते हैं एंड उनकी कल्टीवेशन एक अलग टाइप की होती है। ये जो आदमी, जो ओल्ड मैन हम लोग को उआंग हुआ वहाँ पे नज़र आता है, वो भी पहले उसी सिटी के अंदर में था, लेकिन वहाँ पर उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं बढ़ने की वजह से वो सिर्फ एक ग्रेड 1 के ऊपर में टिक जाता है। जिसके बाद उसे वापस से अपनी इस विलेज के अंदर में आना पड़ा इसका ध्यान रखने के लिए। वो जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा ही भयानक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर एक डीमन किंग है जिसका नाम है शू कुन, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ साथ उसके पास वहाँ पे 8 डीमन जनरल्स है जिनकी पावर्स अलग लेवल पर ही होती है। और तो और वहाँ पे 100 मिलियन से भी ज़्यादा उसके पास में डिमोनिक सोल्जर्स है। कई सारी ऐसी सिटीज़ है जो कि उसके अंडर में आती है एंड इन सभी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है अकेला। इसके साथ साथ उसने यहाँ पर यह भी बताया कि तुम जैसे जो फॉरेनर कल्टीवेटर्स है जो कि यहाँ पर आते हैं, वो लोग इस पद के लिए यहाँ पे झगड़ा भी करते हैं। उन लोगों को की क्वालिफिकेशंस को वहाँ पे टेस्ट किया जाता है एंड इसके बाद उन लोगों को कुछ सर्टेन टास्क दिए जाते हैं एंड जिस तरीके से वो लोग इस सिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे उस हिसाब से उन्हें वहाँ पे पद मिलेगा, और अपने स्टेटस और लेवल के अकॉर्डिंग उनको पावर्स और पैसा भी मिलता है, जिस वजह से वो लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी वहाँ पर लगाते हैं। इन सभी चीज़ों को सुनकर वहाँ पे वाले अच्छी तरीके से समझ आता है कि स्काई डीमन सिटी कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो स्टिल अभी भी फोर्स करके पूछता है कि आखिर कौन सी बात थी जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। इसके बाद उस बूढ़े आदमी के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचा, जिस वजह से उसने खुलासा कर दिया। उसने बताया कि तुम्हारे पास ये जो पिल्स है ये तुम लोगों को रिकवर करने में हेल्प करती है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में ये जो पिल्स हम लोग इसे कभी भी रिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास में वो मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं। जिसके बाद उसने यहाँ पर ऑफर किया कि अगर तुम मुझे और भी ऐसे पिल्स बता देते हो तो मैं उस बारे में तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद वहाँ पे वार्लिन ने और भी कई सारे पिल्स को निकाल कर दिखा दिया, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह गई। इस चीज़ को देखने के बाद ओल्ड मैन एक चीज़ तो समझ चुका था कि इस आदमी के पास में पिल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है।
जिसके बाद उसने वहाँ पे वार्लिन को बोला कि अगर आपको उस चीज़ के बारे में जानना है तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। जिसके बाद वो वार्लिन को लेके चला जाता है उसी वैली के एकदम डीपर रीजन्स के अंदर में, जहाँ पर एक लॉकी टाइप का कुछ केव क्रिएट था, जिसके अंदर में वार्लिन और वो ओल्ड मैन जैसे एंटर करते हैं। तो वार्लिन ने वहाँ पर अपने डिवाइन सेंस को फैलाकर जब उसके अंदर में झाँका तो उसे वहाँ पे एक क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट नज़र आता है, जो कि एक्चुअली में वाइट कलर का था। इस चीज़ को देख के वार्लिन वहाँ पे हल्का सा चौंका, मतलब वो जो थी वो थोड़ी अलग टाइप की थी। एक्चुअली में उसके अंदर से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज तो आ रही थी, लेकिन वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में था। इसके साथ साथ उसकी जो प्योरिटी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। उस ओल्ड मैन ने वार्लिन को बताया कि जब पास्ट के दौरान जब उसके एंसेस्टर ने यहाँ पे इस विलेज की स्थापना की, तब उनके पास में ये क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट था। एंड यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन है वो इसे एक्चुअली में डिमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल के नाम से पुकारता है। एंड ये जो चीज़ है वो उसकी पूरे विलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने वार्लिन को बताया कि अगर आप इसे लेके चले आते हो तो हमारे पूरे विलेज के आदमी एक एक करके मर जाएंगे। इस चीज़ को सुनकर वार्लिन वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चेहरा बनाता है। जिसके बाद उस ओल्ड मैन ने बताया कि इसके पास में इतनी ज़्यादा पावर्स है कि ये हम लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से हील कर देती है। एंड अगर ये यहाँ पर नहीं रहेगा तो हम लोग मर सकते हैं। वार्लिन ऑब्जर्वेशन के बाद समझ चुका था कि ये जो क्रिस्टलाइन सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है। जिसके बाद वार्लिन ने अपने ओरिजिन सोल को उस तरफ में जब ट्रांसफ़र किया तो वो उसकी बॉडी के साथ में फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। एंड उसके अंदर से वो जो डिमोनिक स्पिरिट एनर्जीज थी वो उसकी बॉडी के अंदर में एंटर करना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें पता होगा कि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज हमेशा उनकी वेन्स के अंदर से बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं एंड दांतियान में पहुँचते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में इसकी बोन्स के अंदर से ट्रांसफ़र हो रहा था। इस दौरान तक उस ओल्ड मैन ने यहाँ पर वार्लिन को ऑफर कर दिया था कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मुझे पिल्स देने पड़ेंगे। जिसके बाद वार्लिन ने अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं किया था। वार्लिन जब यहाँ पे देखता है कि उस डिमोनिक स्पिरिट एनर्जी की पावर्स कितनी ज़्यादा है और वो अपने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ में मिक्स करके उसे एक अलग लेवल पर ही पहुंचा पा रहा है, तो वार्लिन ने यहाँ पर एक झटके में अपने बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर से कई सारे वहाँ पे बॉटल्स को निकाल दिया, जिसके अंदर में अनगिनत मात्रा में पिल्स थी जो कि उस ओल्ड मैन को मिल जाती है। जिसके बाद वहाँ पर वार्लिन ने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं एक दिन तक यहाँ पे कल्टीवेट करूँगा, कल खुद ब खुद इस जगह को छोड़ के चला जाऊँगा। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि एक्चुअली में ये क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट जो था वो उन लोगों को हील करने का काम करती थी, लेकिन यहाँ पे उस ओल्ड मैन ने बोला था कि उसकी जो पिल्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव है इस क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट के मुकाबले। जिस वजह से जैसे इसे पिल्स मिलती है तो इसका जो कंपनसेशन था वहाँ पर निकल गया, जिस वजह से वो यहाँ से चला जाता है। वार्लिन फिर बैठ के इस डिमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल के अंदर से जितनी भी पावर्स थी उन्हें ऑब्जॉर्व करना वहाँ पे शुरू कर देता है। एंड इस दौरान वो अच्छी तरीके से समझ गया कि आखिर उस ओल्ड मैन ने ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ पे जो भी कल्टीवेटर्स आते हैं वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि वार्लिन समझ जाता है कि इन सभी कल्टीवेटर्स के पास में ये डिमोनिक क्रिस्टल होता है, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे को मार के उसे छीनने का ट्राई भी करते हैं। वार्लिन जब वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था तब यहाँ पे ये ओल्ड मैन और बाकी के कुछ पावरफुल वहाँ पे जो लोग थे वो लोग उस फॉर्मेशन के पास में खड़े थे, क्योंकि एक्चुअली में वो जो डिमोनिक स्पिरिट सी का वो जो वेव आने वाला था वो वहाँ पे बिल्कुल तैयार था। एंड इस दौरान तक वो लोग फॉर्मेशन के पास इसलिए खड़े थे क्योंकि अभी वार्लिन के साथ जो फाइट हुई उसके अंदर में वो फॉर्मेशन वीक हो गया था। एंड अगर बाय चांस वो सभी के सभी डिमोनिक एनर्जी उसके अंदर में एंटर कर जाती तो उनका गांव यहाँ पे तहस महस हो सकता था, जिस वजह से उन लोगों को यहाँ पे स्पेशल अटेंशन रखना पड़ रहा था। इस दौरान तक वार्लिन ने जब वहाँ पे उसको पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लिया, जिसके बाद वो अपने डिवाइन सेंस को काफ़ी तेज़ी से फैलाना शुरू करता है, तो उसने देखा कि बाहर की तरफ में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिमोनिक स्पिरिट एनर्जीज है। एंड जब वो उसके अंदर में ट्रैवल करना शुरू करता है, यानी कि उसका डिवाइन सेंस, तब वो पहुँच जाता है एक सर्टेन लेवल की तरफ और वो ढूंढने लगता है कि आखिर ये जो सभी एनर्जीज है वो किस तरफ में आ रही है। एंड जब वो उस तरफ में ट्रैवल करना शुरू किया तो वो और भी ज़्यादा डेंस होता गया, जिसके बाद उसे वहाँ पे एक चीज़ नज़र आया जो कि बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग थी। वार्लिन ने देखा कि उसी बीच एक कल्टीवेटर वहाँ पे बैठ के इन सभी डिमोनिक स्पिरिट एनर्जीज को वो अब्जॉर्ब कर रहा था। एंड इस चीज़ को देख के वार्लिन वहाँ पे हल्का सा चौंकता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का ही कल्टीवेशन था। वार्लिन की जो डिवाइन सेंस थी वो वापस आ जाती है वार्लिन के बॉडी के अंदर, लेकिन इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो जो ब्लैक रोब पहने कल्टीवेटर उन सभी एनर्जीज को ऑब्जर्व कर रहा था वो एक्चुअली में वार्लिन के प्रेजेंस को यहाँ पे महसूस कर पाया और वो यहाँ पे चौंक जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा कल्टीवेटर है जो कि मेरी प्रेजेंस को यहाँ पे महसूस कर पाया। एंड इस दौरान तक वो ये भी समझ गया कि ये जो कल्टीवेटर जिसकी डिवाइन सेंस यहाँ पर आई थी वो एक्चुअली में एक मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थी। जिसके बाद उसने प्लान बनाया कि वो इसके साथ में लड़ेगा और इसके पास में वो जो डिमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल नज़र आता है उसे वो छीन लेगा। और तुम्हें पता अभी अभी वार्लिन ने उसे ऑब्जर्व किया यहाँ पर, जब वो सभी एनर्जीज यहाँ पे उस फॉर्मेशन के साथ में टकरा रही थी तब वो वहाँ पे ऑलरेडी वीक था, जिस वजह से उसे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। लेकिन इसी दौरान वो जो कल्टीवेटर हम लोग को नजर आया ब्लैक रोब में, वो इस फॉर्मेशन के सामने में पहुंच जाता है, जिसके बाद उसने इसके ऊपर में वार किया एंड इसके ऊपर में कई सारे स्ट्रेंज रिपल्स वहाँ पे क्रिएट हो गया। जिसके बाद यहाँ पे वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा ही घबराने लगा।
इस दौरान हमें पता चलता है कि ओल्ड मैन ने वांग लिंग को अपने विलेज के अंदर में इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने देखी कि इसकी जो पावर्स है वो कितनी ज़्यादा है, और इसके साथ फाइट के बाद वहाँ पे वो जो फॉर्मेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई। एंड उसके मन में एक टाइम के लिए थोड़ा सा वो फीलिंग होती है ना कि वो कहीं हम लोगों का हेल्प कर सकता है अगर बाई चांस हमारे ऊपर में हमला हुआ तो, जिस वजह से वो चाहता था कि आज की रात के लिए वांग लिंग वहाँ पे रुक जाए। और उसका सोचना बिल्कुल सही निकला। जैसे ही वहाँ पे उस फॉर्मेशन के ऊपर में कई सारे क्रैक्स अपीयर हुए तो वालिन वहाँ पे अपीयर हो जाता है, जिसके बाद उसने अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग की मदद से उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, और फिर उसके बाद वो एक ही झटके में टेलीपोर्ट होकर बाहर चला गया। वालिन ने इस दौरान तक उस कल्टीवेटर के प्रेजेंस को अच्छी तरीके से महसूस कर लिया था कि वो कितना तगड़ा कल्टीवेटर है। वालिन जैसे ही वहाँ पे बाहर निकलता है तो उस ब्लैक रोब वाले कल्टीवेटर ने वालिन से पूछा कि आखिर तुम कौन से सेक्ट से हो, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि ये तियानियन प्लैनेट से है। जिसके बाद वालिन ने वहाँ पे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। एंड वो आदमी जो था वो ऑलरेडी बैटल के ही मूड में आया था कि वो उसके साथ में लड़ेगा। उसने यहाँ पे वालिन से बोला कि अगर तुम मुझे बता देते कि तुम कौन से सेक्ट से हो तो मैं शायद से तुम्हें छोड़ देता और या फिर आराम से तुम्हारे डिमोनिक क्रिस्टल को ले लेता, लेकिन अब तुमने नहीं बताया तो मुझे लगता है मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच की वो जो बैटल थी वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो वालिन एक ही झटके में निकाल लेता है अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड। सेलेस्टियल स्वॉर्ड के साथ साथ उसका छोटा भाई भी वहाँ पर बाहर आ गया जो कि था मून ब्लड। एंड इन दोनों को देखकर वहाँ पे वो ब्लैक रोब वाला कल्टीवेटर पहचान लेता है कि ये एक्चुअली में हम लोगों का दालुओ सेक्ट से है। मुझे पता है उसने गलत गेस किया। जिसके बाद उसने कहा कि तुम दालुओ स्वॉर्ड सेक्ट से हो तो तुम्हें तो बताना चाहिए था ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर में थोड़ी नरमी दिखाता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं इन सभी चीज़ों का, मैं तुम्हें हरा दूंगा। वालिन ने अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड से कुछ हमले किए वहाँ पर, और मून ब्लेड की स्पीड के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो दोनों का हमला जो था वो उसको कई कदम पीछे की तरफ में धकेलना शुरू कर दिया। इस चीज़ को देखकर वो जो कल्टीवेटर था वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, और मैंने बताया कि उसकी कल्टीवेशन जो है वो लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है, जिस वजह से वो वालिन के ऊपर में थोड़ा सा एडवांटेज दिखा सकता है इन टर्म्स ऑफ सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज। जिस वजह से उसने जब यहाँ पर एक हमला किया तो वो वालिन को कुछ कदम पीछे की तरफ हटा देती है। लेकिन इस दौरान वालिन के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। एक्चुअली में वालिन खुद पे खुद वो हमले को ले रहा था क्योंकि वो चाहता था कि एक टाइम के लिए वो वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो। एंड जैसे ही वो वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी छाती के अंदर में काफ़ी एक भयानक वहाँ पे घाव हो गया है, और ये घाव किसी और ने नहीं बल्कि मून ब्लेड ने किया था। इस चीज़ को देखकर वो जो कल्टीवेटर था वो बहुत ज़्यादा चौंक गया क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी। इस दौरान तक उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें हराने के लिए कुछ अलग लेवल की पावर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद उसने यहाँ पर अपना पहला हमला किया जो कि था अर्थ शैटरिंग फ्लेम। और शैटरिंग फ्लेम एक ऐसा हमला था जिसकी मदद से कई सारे फ्लेम्स जो है वो वालिन की तरफ में हमला करेंगे। इसी दौरान वालिन वहाँ पे तैयार था इस हमले को रोकने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये जो हमला था वो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो होने वाला था, क्योंकि वालिन ने जब इस हमले को देखा तब वो वहाँ पे इस्तेमाल करता है अपना फिंगर ऑफ डेथ। इस हमले को देखकर वहाँ पे वो कल्टीवेटर और ज़्यादा ही चौंक जाता है क्योंकि अभी तक उसका जो भी गेस था वो बिल्कुल गलत साबित हो गया। क्योंकि उसने सोचा था कि वालिन दाल वो स्वॉर्ड सेक्ट से है, लेकिन एक्चुअली में जब वो इस हमले को देखता है फिंगर ऑफ डेथ को तो वो समझ जाता है कि ये एक्चुअली में ऑल सी का डिसाइपल है, यानी कि हेवेंस फेट सेक्ट का डिसाइपल है। एंड ये कोई और नहीं बल्कि वही 7th डिसाइपल है जो कि पर्पल डिवीजन के अंदर का है, क्योंकि ऑल सी की बर्थडे पार्टी में जो भी वो इसे भी पता था। इस दौरान तक उसे ये बात पता चल चुकी थी कि ये सिंपल सा हमला उसे नहीं हरा सकता, जिस वजह से उसने अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे शैटर कराया एंड उस फ्लेम के साथ में वहाँ पे मेस करके सीधा वालिन की तरफ में भेज दिया। इस दौरान वालिन का जो फिंगर ऑफ डेथ था वो इसकी तरफ आया था एंड इसका वो दोनों हमला वालिन की तरफ चलाया था। तो वालिन ने वहाँ पे उसको रोकने के लिए लाइफ फोर्स सील्स का यहाँ पे इस्तेमाल करता है। तो मैं पता होगा वो स्लॉटर आर्ट वाला टेक्निक जिसकी मदद से उसने यहाँ पे 3 सील्स को ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, उन तीनों का यहाँ पे इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे वो जो कल्टीवेटर था उसके पास में भी फिंगर ऑफ डेथ पहुंच चुकी थी ऑलमोस्ट। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो का हम लोग एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, कि और अगर अच्छी लगी है तो लाइक मारो दबा के।